हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आईबीई इंस्टीट्यूट। और आज मैं आप लोगों को एक मैजिकल आर्टिकल के बारे में बताऊंगा। एक आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे और उसके इंपॉर्टेंस को समझेंगे, आर्टिकल 74 को। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से आर्टिकल 74 एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इसकी इंपॉर्टेंस को हम समझते हैं। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 74, तो आर्टिकल 74 की लैंग्वेज क्या है आप पहले समझना। आर्टिकल 74, there shall be council of minister, there shall be council of minister headed by prime minister to give aid and advice, to give aid and advice to the president of India, to the president of India। आर्टिकल 74 कहता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू गिव एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इस चीज को समझना, जैसे अगर मैं कहता हूं हायरार्की आप देखें तो ये प्रेसिडेंट और दिस इज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन? प्राइम मिनिस्टर। अब ये प्राइम मिनिस्टर जो है प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच आप देखेंगे कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच प्राइम मिनिस्टर एक प्रिंसिपल कम्युनिकेशन की भूमिका निभाता है, प्रिंसिपल कम्युनिकेशन का रोल प्ले करता है। तो कोई भी एड एंड एडवाइस होगी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की होगी इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, उस एड एंड एडवाइस को फॉरवर्ड किया जाता है प्रेसिडेंट के पास। अब जो भी चीजें जाएंगी प्रेसिडेंट को उस पर साइन करना होता है और ये कोई भी पॉलिसी है या कोई बिल है जब लोकसभा राज्यसभा से पास होके होगी तो प्रेसिडेंट के पास जाएगी और उस प्रेसिडेंट के पास ले जाने के लिए प्राइम मिनिस्टर एक प्रिंसिपल कम्युनिकेशन चैनल का रोल प्ले करते हैं। अब यहां पर समझना, अब यहां पर एक मैं आपको केस बताता हूं। आप जानते हैं कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट इज राजेंद्र प्रसाद, माननीय श्री राजेंद्र प्रसाद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। उस समय जो हमारे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे दैट इज जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने प्रेसिडेंट से कहा कि सर आप एक काम करिए, पंजाब में इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। आप जानते हैं कि 3 टाइप की इमरजेंसी होती है, जैसे नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, या उसे स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोला जाता है। तो प्रेसिडेंट उस समय राजेंद्र प्रसाद जी थे और उन्होंने कहा कि सर हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि पंजाब में इमरजेंसी लगाने की जरूरत है। तो अब प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने कहा सर मैं आपको बोल रहा हूं प्लीज आप इसे करें, अप्लाई करें, लगाएं। अब यहां पर इस चीज को समझना, राजेंद्र प्रसाद और प्रेसिडेंट के राजेंद्र प्रसाद जो प्रेसिडेंट थे और जवाहरलाल नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर थे, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि सर जो आर्टिकल 74 है, आर्टिकल 74 कहता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू गिव एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, और मैं आपको एड एंड एडवाइस दे रहा हूं और आप अप्लाई करिए, इंप्लीमेंट करिए, प्रेसिडेंट रूल पंजाब में लगाइए। तो राजेंद्र प्रसाद ने कहा ठीक है सर, आर्टिकल 74 कहता है कि आप मुझे एड एंड एडवाइस दो, कोई बात नहीं, आप जो एड एंड एडवाइस मुझे दे रहे हैं ठीक है आप दीजिए, लेकिन आर्टिकल 74 में ऐसा कहां लिखा है कि जो आप एड एंड एडवाइस देंगे उसे मैं फॉलो ही करूं, उसे मैं मानूं ही। ये तो जरूरी नहीं है, मैंडेटरी मैंडेटरी तो नहीं है। तो जवाहरलाल नेहरू फिर पीछे हटे, फिर उन्होंने देखा हाँ ये तो बात सही है कि आर्टिकल 74 में कहीं पर ऐसा तो मेंशन नहीं है, कहीं पर ऐसा नहीं लिखा है कि जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस होगी प्रेसिडेंट वो माने ही। हाँ ये जरूरी है कि प्रेसिडेंट और सॉरी प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करेंगे, करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट उस बात को माने
या ना माने उसकी अपनी मर्जी होगी, क्योंकि इसमें तो ऐसा कुछ मैंडेटरी वर्ड लिखा नहीं है। तो अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं कुछ ऐसे ही, तो इसमें हर्ट कौन हुआ? हमारे प्राइम मिनिस्टर हर्ट हो गए, प्रेसिडेंट ने बात नहीं मानी। तो अब आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी जी आई, आगे चल के भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो आप लोगों ने मूवी देखी होगी, बहुत ही पॉपुलर एक डायलॉग है, एक बिहार की मूवी है, भाई का पापा का सबका बदला लेगा तेरा फैजल। तो इंदिरा गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर बनी, तो उन्होंने क्या किया, अपने पापा की जो बेइज्जती थी उसका बदला लिया। ये बस दैट इज अ जोक, जोक्स अपार्ट एंड ऑल। तो इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, आर्टिकल 74 को अमेंड कर दिया, और आर्टिकल 74 में अमेंड कराया, और यहां पर उन्होंने ये कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एड एंड एडवाइस, एड एंड एडवाइस जाएगा प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट के लिए वो मैंडेटरी होगा, प्रेसिडेंट के लिए वो मैंडेटरी होगा, यानी प्रेसिडेंट बाउंडेड होगा टू साइन, प्रेसिडेंट बाउंडेड टू साइन, प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा, प्रेसिडेंट उसे वापस नहीं कर सकते, जो बोल दिया गया उसे करना ही पड़ेगा। ये जो अमेंडमेंट किया गया, एड एंड एडवाइस को जो मैंडेटरी बनाया गया, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में किया गया। अब आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि इंदिरा गांधी जी ने बहुत गलत किया होगा, या ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए था ऐसा अमेंडमेंट, नहीं। इंदिरा गांधी जी डिड द राइट थिंग, क्योंकि हम हमारा जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने कहां से अडॉप्ट किया है? ब्रिटेन ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है, इंग्लैंड से अडॉप्ट किया है, यूनाइटेड किंगडम से अडॉप्ट किया है। और वहां पर ऐसी पॉलिसी है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस क्वीन को भेजते हैं, क्वीन को उस पर साइन करना ही पड़ता है, वहां पे मैंडेटरी है। समझ में आ रही बात? अब क्योंकि आप भी सोचिए कि जब आप जानते हैं कि लोकसभा होती है प्लस राज्यसभा होती है, जो लोकसभा में जो मेंबर बैठते हैं उन्हें आप एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा में जो बैठते हैं उन्हें आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। तो ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो लोकसभा में बैठते हैं, इन ये इलेक्शन होता है और आप इनको वोट करते हो, यानी ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लोकसभा में है, ये लोकसभा में जब जाते हैं तो ये जनता के द्वारा इलेक्ट होके जाते हैं, इलेक्टेड बाय पीपल। तो आप बताओ, आपने एमपी को चुना है, तो एमपी ही तो आपके लिए डिसीजन लेंगे या प्रेसिडेंट लेंगे? क्या प्रेसिडेंट को आपने चुना है? नहीं चुना है। प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, लेकिन आपने किसको चुना है? एमपी को चुना है। तो जनता के लिए, पीपल के लिए जो भी सही गलत होगा उसका डिसीजन कौन लेंगे? एमपी लेंगे। और इन्हीं एमपी में से ही, चाहे वो लोकसभा के हो या राज्यसभा के हो, इन्हीं एमपी में से ही कोई एक पर्सन पीएम बनता है, और इन्हीं एमपी में से ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो लोकसभा या राज्यसभा से ही निकल के आते हैं, इन्हें जिन्हें आप एग्जीक्यूटिव बॉडी बोलते हो, एग्जीक्यूटिव बोलते हो, ये पॉलिसी बनाते हैं, और ये पॉलिसी लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाती है। तो प्रेसिडेंट कौन होता है उस पॉलिसी को मना करने के लिए? अगर ये जनता के वेलफेयर में है तो, पीपल के वेलफेयर में है तो। समझ मेरी बात की नहीं? अगर प्रेसिडेंट ऐसे मना करने लग जाए तो प्रेसिडेंट देश का डिक्टेटर बन सकता है। समझ आ रही बात? तो इंदिरा गांधी जी ने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1976 में आर्टिकल 74 के लैंग्वेज में चेंज किया, और वहां पर जो एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट के पास जाएगी उसे मैंडेटरी कर दिया। अब स्टूडेंट इस बात को आप और समझना कि ठीक है, हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन से लिया है, यूनाइटेड किंगडम से लिया है, यूके से लिया है, वहां पर जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं, क्वीन को वो करना होता है, राइट? अब आप इस चीज को समझे, वहां का जो क्वीन है, उस क्वीन है, किंग है, उनकी हेरिडिटरी चलती है, उनका वंशज चलता है, लेकिन हमारा प्रेसिडेंट डायरेक्टली नहीं, एटलीस्ट इनडायरेक्टली तो इलेक्टेड होता है। ठीक है, वहां पर जो क्वीन है या किंग है स्टैच्यू की तरह है, लाइक नॉमिनल पावर है।
हमारा प्रेसिडेंट के पास भी नॉमिनल पावर है, जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेंगे वही करना होता है, बट एट सम एक्सटेंट उसका कुछ तो हमें पावर देनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली नहीं हो, कम से कम इनडायरेक्टली तो इलेक्टेड है। तो इसीलिए आर्टिकल 74 के लैंग्वेज में एक बार फिर से चेंज किया गया, दैट इज जब जनता पार्टी पावर में आई, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। और जब ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 आया, तो उसमें ये बोला गया कि प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे, जो भी एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे, प्रेसिडेंट उसे एक बार, ओनली वंस, कैन रिटर्न इट, कैन रिटर्न इट फॉर रिकंसिडरेशन। तो जो भी प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे, प्रेसिडेंट उसे एक बार क्या कर सकता है, रिटर्न कर सकता है फॉर रिकंसिडरेशन। बट द रिकंसिडर्ड एडवाइस, रिकंसिडर्ड एड एंड एडवाइस जब दोबारा प्रेसिडेंट के पास जाएगी, तो प्रेसिडेंट को फिर वहां पर बाउंड होना पड़ता है, यानी प्रेसिडेंट को अब साइन करना ही पड़ेगा। बट एट लीस्ट सम एक्सटेंट प्रेसिडेंट के पास एक बार के लिए डिस्क्रिशनरी पावर दे दी गई, प्रेसिडेंट जिसमें अपना विवेक यूज कर सकता है। सपोज करो कोई बिल प्रेसिडेंट के पास आती है, तो प्रेसिडेंट उसे एक बार रिकंसिडरेशन के लिए वापस रिटर्न कर सकता है। लेकिन रिकंसिडर्ड एडवाइस बिल पे फिर से दोबारा सोच विचार करने के बाद दोबारा प्रेसिडेंट के पास भेजा गया, तो प्रेसिडेंट को उस पर साइन करना ही पड़ेगा। तो यही है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अकॉर्डिंग, यही आपकी आर्टिकल 74 की अभी लैंग्वेज है। ठीक है, तो होप आपने इस आर्टिकल 74 के मैजिक को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच।